दो तीन वजह हैं। एक तो अराजी देवारा बाढ़ प्रभावित इलाका है, दूसरी बात कि वहाँ लोग मजदूरी करके जीविकोपार्जन अपना करते हैं, लोगों को दूर तक जाना पड़ेगा और फिर पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, समय भी। यहाँ पे लोग साइकिल से भी आ सकती है, लोग आने जाने में असमर्थ हैं, गरीबों के लिए बहुत आना जाना मुश्किल हो गया है। अब पूरा दिन वहाँ लग जाता है। और जब तहसील कार्यालय जो चकबंदी कार्यालय तहसील में स्थापित हो जाएगा तो दूरी कम हो जाएगी, गरीब जनता जो है यहाँ अपना आसानी से साइकिल वगैरह से अपना आ जाएगी। अम्बेडकर नगर तहसील आलापुर के जस्ट मुख्य गेट के सामने है। हमेशा ज्ञापन दिया जाता है एसडीएम साहब को। आज फिर मित्रसेन यादव के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। चलिए उनसे पूछ ले कि ज्ञापन किस संदर्भ में था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मित्रसेन है जी। और अराजी देवारा बाढ़ प्रभावित इलाका है जी। आज आप देखे तहसील में एसडीएम के सामने ज्ञापन दिए थे, किस उद्देश्य से था सर ज्ञापन? क्या था उसमें? ज्ञापन में यही था कि जो इस समय अराजी देवारा गांव की चकबंदी चल रही है, चकबंदी कार्यालय पहले अम्बेडकर नगर था और फिर वहां से उठा करके अब इंदईपुर में प्रस्तावित है, लेकिन हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि आलापुर में बनाया जाए। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे दो तीन वजह हैं। एक तो अराजी देवारा बाढ़ प्रभावित इलाका है, दूसरी बात कि वहाँ लोग मजदूरी करके जीविकोपार्जन अपना करते हैं, लोगों को दूर तक जाना पड़ेगा और फिर पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, समय भी। यहाँ पे लोग साइकिल से भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इंदईपुर में कोई उस रूप में वकील वकालत करने के लिए जो हमारी समस्या है हम सीधे कह नहीं पाएंगे, बिना वकील की मदद के हम अपनी समस्या को कह नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे कोई इस तरीके से भी व्यवस्था नहीं है। तो इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने यह मांग की है कि यहाँ पे जो चकबंदी कार्यालय है तहसील में ही स्थापित किया जाए, यही हमारी मांग है। और हम लोगों ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों लोगों को ज्ञापन सौंपा है। जो साहब आके बैठे यहाँ पे न्यायालय शुरू हो जाए चकबंदी का। आपका मानना है कि जो अधिकारी हैं काफ़ी दूर ग्रामीणों को जाना पड़ता, वो अगर नज़दीक हो जाएगा तो सुख सुविधा बहुत अच्छी हो जाए ग्रामीणों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यही जो है हमने बताया कि जो है दिक्कत तमाम ग्रामीणों को सहनी पड़ती है। इस वजह से अगर नज़दीक हो जाएगा तो उन लोगों को वो जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी चलिए, ग्रामीण हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि आप भी इस ज्ञापन में आए थे, क्या उद्देश्य था? हाँ साहब, वहाँ से हम लोगों की दिक्कत है दूर जाने के लिए, इसलिए हम लोग मांगते हैं कि मतलब तहसील पर आ जाए चकबंदी या दफ्तर, तो यहाँ हम लोग के आराम से आ जाएंगे। हाँ, यही हमारे लोगों को मांग है। क्या बनना चाहिए चकबंदी विभाग को? इन लोगों ने हाँ साहब, यही जगह तहसील बने के चाहिए। कहाँ कि 1000 रुपया भाड़ा लग जाए, गरीब आदमी कैसे कैसे जुटा के वहाँ तहसील पे जाला अकबरपुर सब, तो वहाँ से आने में बहुत कष्ट होता है। कभी गाड़ी छूट जाती तो पैदल भी छूट जाती, तारीख भी छूट जाती है। हाँ सर, यही मुसीबत है। इन लोगों का ज्ञापन का उद्देश्य था कि जो चकबंदी अधिकारी वहां बैठते हैं उतनी दूर पर जाते हैं, ये लोगों को जाने आने की असुविधा हो रही है। उनकी सुविधा के लिए तहसील पर कार्यालय होना चाहिए ताकि इन ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। इससे दिया था, क्या मांगे थी सर? हम लोगों की यही मांगे थी कि सर्वप्रथम अराजी देवारा ग्रामीण इलाका है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, वहाँ की जनता गरीब है और दूरी काफ़ी है, कम से कम 27-28 किलोमीटर आलापुर ही पड़ता है और 55-56-65 किलोमीटर करीब पड़ता है अकबरपुर जिला पड़ता है। इसलिए ज़्यादा दूरी है, लोग आने जाने में असमर्थ हैं, गरीबों के लिए बहुत आना जाना मुश्किल हो गया है। और पूरा दिन वहाँ लग जाता है। और जब तहसील कार्यालय जो चकबंदी कार्यालय तहसील में स्थापित हो जाएगा तो दूरी कम हो जाएगी, गरीब जनता जो है यहाँ अपना आसानी से साइकिल वगैरह से अपना आ जाएगी, जिससे उसका पैसा भी कम खर्च होगा, समय भी कम बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए जो हम लोग यही चाहते हैं कि यह चकबंदी कार्यालय अकबरपुर से जो इंदईपुर में स्थापित कर रहे हैं, यह तहसील आलापुर में स्थापित करके यहाँ कार्यालय और न्यायालय का काम सीओ साहब करें तहसील, जिससे सबको सुविधा होगी, हर काश्तकार को सुविधा होगी, चाहे हमारे अराजी देवारा हो, चाहे 4-5 गाँव जो लगे हैं चकबंदी में। वह लोग भी चाहते हैं कि इंदईपुर न होकर के यहाँ तहसील आलापुर में स्थापित करके न्यायालय का काम ही कराया जाए। इंदईपुर में बना है, उसको अगर तहसील पर होता तो वहाँ के लोगों को भी सुविधा हो जाती और जो राजा सुल्तानपुर के उधर अराजी देवारा की तरफ जो चकबंदी लगी हुई है उन लोगों को भी सुलभ व्यवस्था हो जाती। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।